अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अरिस्टोटल के हवाले से है। इससे पहले हम सुकरात और प्लेटो की बात कर चुके हैं, अरिस्टोटल की बात करते हैं। अरिस्टोटल जो था ना ये 384 BC यानी बिफोर क्रिश्चियन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 384 साल पहले ये पैदा हुए और 322 साल पहले ये फौत हो गए। ये भी ग्रीक थे फिलासफर और एथेनियन थे, आई थिंक। ये भी साइंटिस्ट थे, बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे और पोलीमैथ थे। पोलीमैथ किसे कहते हैं? पोलीमैथ कहते हैं वो बंदा जो हर तरह का नॉलेज रखता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज़ का नॉलेज रखता है, उसे पोलीमैथ कहते हैं। मुझे भी इस चीज़ का बड़ा शौक़ है। मैं डेली बेसिस पे ना 6, 7, 8, 10 घंटे ना चीज़ें सुनता हूँ और मेरा शौक़ होता है हर चीज़ के बारे में। फिर जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो उसके मुतालिक जो है ना वो ज़्यादा। अब चीज़ें ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत से स्ट्रगल हो चुकी हुई है और स्ट्रगल तो जारी रहती हैं, लेकिन कोई इतने एज सच जो है ना बड़ी नहीं है। जैसे एक होता है कि आप लोग अभी करियर की तलाश के अंदर हैं तो पहले करियर को फोकस करें, पहले उस मखसूस, लेकिन हर चीज़ काम देती है। ये जो आप ज़िंदगी में जो भी लर्न कर रहे हैं ना, ये आपका एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें इंटरव्यू के अंदर, ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रच बस जाती हैं। जब आप कहीं बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें दिखती हैं। और मैं बहुत सादा इंसान हूँ, बहुत सादा से कपड़े, अपनी ज़ात के ऊपर कम खर्च करना सीखता बहुत हूँ। बहुत से कोर्सेज़ करने की ज़िंदगी में कोशिश की है, कम पैसों में जहाँ भी मिला कोशिश करने की, ऑनलाइन ये वो सीखने की कोशिश की। जब मेरा कल कॉलेज से ट्रांसफ़र हुआ अपने पुराने, तो वहाँ टीचर्स कहते, अब सब के अपने फीडबैक थे। 2-3 महीने का अरसा उनके साथ गुजरा तो कहते ज़ीशान आपने हमें जो है ना इस कॉलेज का रन कर दिया है। मतलब ये कि जो जितनी एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू और उनके साथ होती थी, और वो कहते हैं कि ऐसा जो है ना बंदा हमें कम ही मिलेगा। उम्र में कम था लेकिन सीखा हुआ था, तो इस तरह जो है ना वो अपना नॉलेज को जब शेयर करता था और तो इस तरह जो है ना वो माज़ूज़ होते थे। और अब बहरहाल अच्छा टाइम ये कह रहा हूँ कि पोलीमैथ बनना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये देख ले कि मैं ये नहीं कहता हर एक को रिकमेंड करता, पहले टारगेट ओरिएंटेड हों। पहले आप जो है ना वो कुछ अचीव कर लें, आप अपनी डिज़ायर जॉब हासिल कर लें, फिर इसके बाद बहुत सीखिए। सीखने को कभी स्टॉप नहीं कीजिए, हर रोज़ नया सीखिए। जो लोग फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में आते हैं, वो अपने आप को सीखने में, अब अगर एक बंदा, मेरी बातों से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, आपको हक़ है। एक बंदा वो एक प्रोफेसर बन जाता है, लेक्चरर बन जाता है और उसके बाद वो अपने बाकी टाइम के अंदर खेती बाड़ी करता है, ठीक है। एक बंदा प्रोफेसर बन जाता है और बाकी टाइम के अंदर जो है ना वो अपने कारोबार को देता है, जैसे 2-3 घंटे पढ़ाया उसके बाद। और एक शख्स जो है वो अपना जो है ना वो जॉब, अपनी फील्ड ज़िम्मेदारी के बाद वो क्या करता है कि वो बुक्स पढ़ता है, वो इंटेलेक्चुअली जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बताइए कि एक अच्छा उस्ताद कौन सा होगा? वही जो इंटेलेक्चुअली काम कर रहा होगा। हर एक को रोज़गार भी कमाना होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने इंटेलेक्चुअल के ऊपर जो है ना वो लाइफ में फ़ोकस करें। अच्छा, ये इसका जो है ना अरिस्टोटल ये प्लेटो का शागिर्द था, यानी प्लेटो का उस्ताद था ना सुकरात, और सुकरात का प्लेटो का जो है ना वो कौन था? वो जो है ना वो प्लेटो जो है वो ये स्टूडेंट था, उसका प्लेटो का स्टूडेंट था अरिस्टोटल। और ये अलेक्जेंडर का टीचर था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट जिसे बोला जाता है, जिसने जो फातह है और आधी दुनिया से ज़्यादा जो है, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर आधी दुनिया से ज़्यादा फतह किया, वो ये मैसिडोनिया के अंदर जो है ना इसकी बर्थ हुई थी। और 17 साल की एज के अंदर ये उसके पास चले गए थे, प्लेटो के पास, प्लेटो की एकेडमी के अंदर ना एथेंस में चले गए थे। और ये 20 साल तक जो है ना ये प्लेटो के जो है वो रहे थे, प्लेटो के अंडर रहे थे। नहीं, 20 साल तक प्लेटो के अंदर इन्होंने काम किया था, इनकी निगरानी काम किया था। इसकी जो इसका वर्क्स और फ़िलासफ़ी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि एक तो इसने बहुत वास्ट रेंज ऑफ, यानी क्योंकि मैंने बताया कि पोलीमैथ था, बहुत ज़्यादा नॉलेज, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, बहुत सी चीज़ों के अंदर। एक इसका वालिद चूँकि डॉक्टर था, जो अरिस्टोटल है, तो डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, रियलिटी के ऊपर यकीन करते हैं। ये जो है ना इमेजिनेटिव नहीं होते, इन्हें हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये भी उसी तरह की इसका माइंड सेट था और ये रियलिटी के ऊपर यकीन करता था। और ये जो है ना वो बहुत से सब्जेक्ट चीज़ों की तरफ ये भी गया। मेटाफिजिक्स इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मेटाफिजिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम था, जिसमें
जिसमें अंदर वो नेचर की बात करता है कि ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह हैं, ठीक है। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी मैंने बताया ना कि चूँकि हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, सेंसेस का इस्तेमाल करते थे, एवं जो वो चीज़ जो ख्यालों में होती थी हकीकत में नहीं होती उसको नहीं मानते थे, हर चीज़ के पीछे लॉजिकल रीजनिंग देखते थे, और एडवोकेटिंग द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ नॉलेज, और ये कहते थे कि नॉलेज जो है ना वो यानी साइंटिफिक का बानी मैंने आपको बताया था अरिस्टोटल है, साइंटिफिक मेथड कहते हैं हर नॉलेज है ना ये प्रॉपर तरीके से गेन किया जाता है, यानी नॉलेज जो है ना वो एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करके हम नॉलेज हासिल करते हैं। अरिस्टोटल ने अपना स्कूल बनाया था जिसे लाइसेंस कहते हैं, जिसके अंदर वो रिसर्च भी करवाता था और जो अपना वो बच्चों को पढ़ाता भी था। इसके अलावा ये रियलिटी की बात करता था, ये सेंसेशन आर द रूट कॉज ऑफ नॉलेज, यानी मैंने कहा कि ये जो सेंसेस एम्पिरिकल नॉलेज की बात करता था, रियलिटी की बात करता था, और ये कहता था कि एजुकेशन का मकसद जो है वो खुशी को हासिल करना है। वो एजुकेशन जो आप हासिल कर रहे हैं लेकिन वो आपको खुशी नहीं दे रही, वो एजुकेशन ठीक नहीं है। तो ये जो है ना वो अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस और गुडनेस, ये खुद एजुकेशन का पर्पस कहता है। इसके अलावा जो इसने स्टेजेस बताई, इसके शुरू में बच्चों को जो है ना वो खेलना सिखाया जाए, उनको कहानियाँ सुनाई जाएँ, फिर उसके बाद उनको जो है ना न्यूमेरिक लिटरेसी, मोरल हैबिट्स उनकी, फिर मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लिटरेचर, पॉलिटिक्स और 21 ऑन थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। फीमेल एजुकेशन जो है ना ये इसके अंदर ये कहता था कि फ़ीमेल जो है ना ये इन्फीरियर हैं मर्द से, ये इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होते बकौल इसके, ठीक है ना। और ये कहता था कि मेल को एजुकेशन कंसर्न होना चाहिए, फ़ीमेल को घर संभालना चाहिए और एक अच्छी माँ बनना चाहिए, एक अच्छी बीवी बनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसने स्टेट का कंसेप्ट दिया था। स्टेट के कंसेप्ट के अंदर इसने कहा कि इंसान की जो स्टेट क्या है, एक चीज़ थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर कहता है कि जैसे एक इंसान है ना, मेरा जिस्म है, मेरे जिस्म के ऊपर मेरा सेल्फ़ कंट्रोल, मुझे इधर कुछ चीज़ सुई चुभे तो पूरे जिस्म में एक दर्द होता है। तो कहता है ये स्टेट है, ये भी इसी तरह एक जिस्म की मानद है। स्टेट के किसी एक ज़र्रे के ऊपर अगर नुकसान पहुंच रहा होता है तो पूरी स्टेट को नुकसान पहुंच रहा होता है। जैसे इंसान की बॉडी के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो, नुकसान हो, तो पूरी बॉडी मुतासर होती है। ऐसे स्टेट का कोई एक पहलू अगर ख़राब हो तो पूरी स्टेट उससे जो है ना वो हो रही होती है। ये चूँकि ऑब्जर्वेशन करता था, फैक्ट बेस्ड बात करता था, और वो कहता है मैन मस्ट बी अ सोशल, एक बात इसने कहते हैं सोशल एनिमल की बात भी की थी। वो इंसान जो सोशल नहीं है, जो लोगों के साथ, वो इंसान है ही नहीं, या तो वो फरिश्ता है और या वो बुत है। ये कहता था कि वो इंसान जो लोगों से मिलना जुलना, लोगों के दुख दर्द में, लोगों की तकलीफ़ परेशानी के अंदर उनका साथ देता है, उनका सोशल है, वही अच्छा इंसान है। और स्टेट जो है ना ये इंसान की रैशनैलिटी बढ़ाने में, सोच शऊर बढ़ाने में इसका बड़ा किरदार होता है। जो था ना ग़ुलामी को ये बुरी चीज़ नहीं समझते थे, वो कहते थे कि हर शख्स, हम जो है ना तमाम जो है ना वो स्टेट के ग़ुलाम हैं, स्टेट की मर्ज़ी के मुताबिक हमने काम करना है और स्टेट के इंटरेस्ट के मुताबिक हमने काम करना है, ठीक है। और स्टेट जनरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो स्टेट है ना ये वुमेन की वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ये थी हमारा। इसके अलावा इसने स्लेवरी को इसने प्रमोट किया, और इसने इसकी कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी इरेलीवेंट भी थी, जैसे रेसिस्ट था। अब जो लड़कियों की तालीम के ऊपर नहीं करता और लड़कों की करता है तो इट मीन वो रेसिस्ट था। इसके पास कहते हैं कि ये हर चीज़ का नॉलेज तो था, हर चीज़, लेकिन लिटिल नॉलेज था, एक किसी चीज़ के अंदर एक गहराई में नहीं था। ये बात मानने वाली है कि जब आप हर फन मौला बनने की कोशिश करेंगे तो आप कोई मास्टर ऑफ नन नहीं होंगे, तो लिटिल नॉलेज कहा जाता है ये, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म वाली बात है। और उसने ना 6 तरह की गवर्नमेंट की बातें भी की, जिसको हम कहते हैं वो प्लूटोक्रेसी, और इस तरह की नहीं 6 तरह की गवर्नमेंट की बात की कि फ़लाँ गवर्नमेंट फ़लाँ, तो वो कहता है ये भी इनसफिशिएंट है, गवर्नमेंट इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ये था हमारा अरिस्टोटल। इंशाअल्लाह कुछ समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, मज़ीद डिस्कशन जारी रहेगी, इसके ऊपर जो है वो काम जारी रहेगा। अभी मैंने इन नोट्स के ऊपर काफ़ी बेहतरी करनी है, इंशाअल्लाह आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ज़बरदस्त नज़र आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।